हफ्ते का पहला दिन पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें लेकर आया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सेना में फूट पड़ गई है। नेवी और एयरफोर्स के अफसरों ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के का विरोध शुरू कर दिया है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। पाकिस्तान में लश्कर के एक और आतंकी का जनाजा नेशनल फ्लैग में लपेट कर निकाला गया। अमृतसर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन साजिश को फिर भारत ने नाकाम कर दिया। इंडियन आर्मी अब एलओसी के पार जाकर पीओके लेने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसका ट्रेलर भी आर्मी ने 9-10 की दरमियानी रात पाकिस्तान को दिखा दिया है। उस रात कैसे पाकिस्तानी कैंप में तबाही मची, इसकी एक एक डिटेल उन फौजी जवानों से सुनिए जो उस रात मोर्चे पर मौजूद थे। एलओसी पर ट्रेलर दिखा दिया, पीओके की पिक्चर बाकी है। नौ 10 मई की रात एलओसी के उस पार क्या हुआ? इंडियन आर्मी ने रात के अंधेरे में कैसे दुश्मन पर हमला बोला? 105 मिलीमीटर की देसी तोप ने कैसे दुश्मन के परखच्चे उड़ाए? उस रात पाकिस्तानी इन्फेंट्री के अफसर क्यों जान बचाकर भागे? पहलगाम का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई को शुरू हुआ। 9-10 मई की रात को एलओसी पर बहुत भीषण जंग हुई। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी ने ऐसी मार मारी जिससे वो कई दशकों तक याद रखेंगे। देखिए, मैं शुरुआत में यही बोलूंगा कि गोलियां उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। द ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अ रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया। हमने ऐसा जवाब दिया है कि वो हमेशा इस ऑपरेशन को याद रखेगा और ऐसी जरूरत फ्यूचर में करने के लिए वो 100 बार सोचेगा। एलओसी के उस पार से पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री डिवीजन भीषण गोलाबारी कर रही थी। भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा था। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की चिनार कोर ने मोर्चा संभाला। 105 mm की तोपों से हमला शुरू किया। इंडियन आर्मी के जो जवान उस रात दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़े, कैसे उन्होंने कुछ घंटों में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उस रात का एक एक मिनट कैसे गुजरा, कैसे भारत ने पलटवार किया। पहली बार कैमरे में उस रात की लड़ाई, भारतीय जवानों के हौसले की दास्तान वही फौजी सुना रहे हैं जो मोर्चे पर थे। दुश्मन ने जब सीज फायरिंग का उल्लंघन करके हमारे फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो उस समय हमारा रिस्पॉन्स एकदम स्ट्रॉन्ग, एक्यूरेट और इफेक्टिव था। गन से निकला हुआ हर एक राउंड बिल्कुल सटीक और टारगेट को न्यूट्रलाइज करने वाला था। हमें टारगेट्स बिल्कुल क्लियर थे। हमने उसका डाटा वर्कआउट किया और दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर भारी मात्रा में बमबारी की, जिससे दुश्मन को काफ़ी क्षति हुई और उनके खेमे में, सैन्य ठिकान में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। हमारी तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त जवाब था। जो भी टारगेट्स हमारे को मिले, हमने उसको जल्दी एग्जीक्यूट किया और गन पर सही एक्शन हुआ। और जैसे इनिमी ने हमारे पर फायर किया, फायर के दौरान जब हमने इधर से रिटेलिएट किया तो इनिमी की तरफ से फायरिंग बिल्कुल बंद हो गया। हमारी गन्स ने टारगेट पर बिल्कुल एक्यूरेट फायर किया। अगर इनिमी अगले काफ़ी दशकों तक इस फायरिंग को याद रखेगा और हमारे ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा।
चिनार कोर के जवानों ने सुबह होने तक पाकिस्तानी आर्मी के 75वीं इन्फेंट्री डिवीजन के 64 जवानों को ढेर कर दिया। चिनार कोर का पलटवार इतना सटीक और तूफानी था कि पाकिस्तानी इन्फेंट्री में भगदड़ मच गई। चिनार कोर के जवान एलओसी के उस पार पाकिस्तानी फौज के बंकर को एक एक कर उड़ा रहे थे। सुबह तक पाकिस्तान के ज्यादातर बंकर इंडियन आर्मी ने उड़ा दिए थे। सामने से लड़ने के बजाय पाकिस्तानी फौजी पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। ये बात खुद पाकिस्तानी फौज में इन्फेंट्री डिवीजन के एक अफसर ने कबूली है। पाकिस्तानी अफसर ने अपने बचे खुचे जवानों से कहा कि इंडियन आर्मी गोले बरसा रही है, अपनी जान बचाओ और भागो यहां से, मैं भी भाग रहा हूं। उस रात इंडियन आर्मी ने इतनी दहशत कैसे पाकिस्तानी कैंप में मचा दी, इसके पीछे तैयारी थी। पहलगाम हमले के बाद जब प्रधानमंत्री ने करारा जवाब देने की बात कही, उसी दिन से आर्मी अपनी तैयारी में जुट गई थी। दुश्मन को कैसे नेस्त नाबूद करना है, एक एक चीज की तैयारी इंडियन आर्मी ने कर ली थी। गन, तोपखाना और जवानों की पोजीशन सब सेट कर ली गई थी। पाकिस्तान की उन चौकियों के मैप तक सिस्टम में डाउनलोड कर लिए गए थे जो आतंकवादियों की घुसपैठ कराते हैं। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग गनर मुझे चिल्ला के बोला, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, जरा चेक तो करो टारगेट का क्या हुआ। दैट इज द जोश। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से भी काफी आर्टिलरी शेलिंग हुई, मगर हमारे काउंटर मेजर्स पक्के थे। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि कोई कैजुअलिटी हमारी साइड से नहीं हुई। हमारा टारगेट क्लियर था कि उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना है, मगर जब उसने हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया तो हमारा इरादा भी बिल्कुल पक्का था। अगर हमारे गांव पे गोले चलाएंगे तो हम भी उनके पोस्ट को मिट्टी में मिला देंगे। हमारा हर एक फायर किया हुआ शेल उनके लिए एक जवाब था। हमने तीन महत्वपूर्ण पिलर्स पर ट्रेनिंग की थी। पहली थी हमारी तैयारी, जो कि मेंटल, लॉजिस्टिकल और टैक्टिकल तीनों तरीके से पक्की थी। हमने हर एक कंटिजेंसी को बार बार रिहर्सल कर लिया था। दूसरा था हमारा सक्षमता, हमें अपने इक्विपमेंट और हमारी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा था। हमें पता था कि हमारा इक्विपमेंट कैसे और कब काम करता है। और तीसरा था मिशन ओरिएंटेशन, कमांड पोस्ट से लेकर गन पोजीशन, सभी को पता था कि कब, क्या और कैसे करना है। 9-10 मई की रात की सबसे भीषण लड़ाई एलओसी पर लड़ी गई थी। इंडियन आर्मी की चिनार कोर कश्मीर में एलओसी पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कई ब्रिगेड भी एलओसी के उस पार पीओके में तैनात है। चिनार कोर का आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतो इकबाल है, यानी हर जगह सम्मान और गौरव के साथ सरहद की रक्षा करना है। 9-10 मई की रात चिनार कोर ने फिर से इसे सही साबित किया। 9-10 की दरमियानी रात पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री ने एलओसी पर आतंकी घुसपैठ के इरादे से रात में हैवी तोपखाने से फायरिंग शुरू की। चिनार कोर के जवान भी एलओसी के इस पार चार्ज बैठे थे। बिना वक्त गवाए 105 mm की तोप का मुंह जवानों ने पीओके की तरफ खोला और ताबड़तोड़ गोले बरसाने शुरू कर दिए। यह गन पोजीशन ऑक्युपाई करने का आदेश मिला था। समय से पहले हमने इन गन पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया, जो कि हमारे शांतिकाल ट्रेनिंग के दौरान हमारा एक पार्ट था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारा टास्क बिल्कुल क्लियर था। टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट करने वाले दुश्मन के फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाना था और उनको एक्यूरेटली न्यूट्रलाइज करना था। एलओसी पर जहां ये भिड़ंत हुई, वहां से पाकिस्तान की सभी पोस्ट 7 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर के दायरे में आ जाती है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित 105 mm गन की रेंज 30 किलोमीटर है। इनका एम्यूनिशन भी स्वदेशी है। 105 mm की स्वदेशी फायर पावर की ताकत से चिनार कोर ने सुबह तक न सिर्फ एलओसी की लड़ाई में बढ़त बना ली, बल्कि पाकिस्तान की चौकियों को नेस्त नाबूद कर दुश्मन की तोपों का मुंह बंद कर दिया। चिनार कोर ने 9-10 मई की रात लीपा वैली और नीलम वैली तक तबाही मचाई। लीपा वैली एलओसी के बहुत करीब है। भारत के कुपवाड़ा से इसकी दूरी 78 किलोमीटर है, जबकि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से 83 किलोमीटर है। लीपा वैली शम्सबारी पर्वत श्रृंखला के तलहटी में स्थित घाटी है।
यहाँ भारत पाकिस्तान की सैन्य चौकियां बिल्कुल आमने सामने हैं। 1971 की लड़ाई में भी यहाँ चिनार कोर ने निर्णायक बढ़त हासिल की थी। इस बार तो चंद घंटे में पाकिस्तान की इन्फेंट्री डिवीजन की धज्जियां उड़ा दी। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी की एक पोस्ट से एक गोला दागा गया जो भारत की तोप के बिल्कुल पास आकर गिरा। इंडियन आर्मी ने फटने से पहले ही उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तान आर्मी भारत के किसी जवान का बाल तक बाका नहीं कर पाई। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि इंडियन आर्मी अटैक के साथ डिफेंस सिस्टम के साथ मोर्चे पर डटी थी। स्वदेशी तकनीक से विकसित रडार दुश्मन की हर पोजीशन और बंकर लोकेशन का रियल टाइम डेटा दे रहे थे। बिना देरी किए हुए हमने हर एक टारगेट का डाटा वर्कआउट किया और सही समय और सही दिशा के साथ टारगेट के ऊपर राउंड को पहुंचाया। इस समय एक टाइम ऐसा भी आया कि दुश्मन का फायर हमारे गन पोजीशन पे आया। हमारे पहले से काउंटर मेजर्स क्लियर थे तो हमारा कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ, हम बिल्कुल सारे सेफ थे। बाकी हमारा फायर इतना सटीक था कि दुश्मन के ऊपर जैसे हमारा फायर बिल्कुल सटीक लगा तो उन्होंने हमारे सिविलियंस के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया कि हमारा ध्यान भटक जाए, लेकिन हमारा ध्यान नहीं भटका। हमने अपने रोल पे कायम रहे। एलओसी पर भारत पाकिस्तान की जिन 2 बटालियन के बीच 9 की रात को जंग लड़ी गई, उनमें पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर पीओके के मुर्री में है। इंडियन आर्मी की चिनार कोर का हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। 9-10 मई की रात चिनार कोर ने जो कामयाबी की कहानी लिखी है उसमें 105 mm की स्वदेशी तोप का जलवा और बढ़ गया है। ये तोप जब दुश्मन पर गरजती है तो दुश्मन की कमर तोड़ देती है। इसलिए युद्ध क्षेत्र में भारत ने इन तोपों को आदि शक्ति की प्रतीक चंडी, भवानी और अष्टभुजा नाम दिया है। 9-10 की दरमियानी रात नीलम वैली तक इंडियन आर्मी ने तबाही मचाई। नीलम वैली को भारत में किशन गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है। इसका ज्यादातर हिस्सा पीओके में पड़ता है। इसे पीओके का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नीलम वैली 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। नीलम वैली का केरन गांव एलओसी के दोनों तरफ बसा हुआ है। इसका एक हिस्सा भारत के कुपवाड़ा जिले में पड़ता है जबकि दूसरा हिस्सा पीओके में पड़ता है। यहाँ हिंदुओं की आस्था का केंद्र मां शारदा पीठ भी स्थित है। पीओके से अक्सर इस इलाके में आतंकी घुसपैठ होती है। 9 मई की रात इंडियन आर्मी ने यहाँ बिना एलओसी पार किए पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से हम पहले प्रिपेयर होते हैं, इसका ट्रेनिंग की हमारा जो युद्धाभ्यास करते हैं हम उसके लगभग उससे भी अच्छा इधर से प्रदर्शन करने को मिला हमारे को। जैसे हमारे पूरा प्रिपेयर थे हम कि कैसे फायर करना है, कैसे फायर का जवाब फायर से देना है। तो ये हमने लगातार फायर पावर दिया। जैसे उनका सेलिंग हुई फिर हमने वहाँ पर जब हमने यहाँ से फायर किया तो फिर सेलिंग बंद हो गई। एलओसी पर जो देसी तोप रण क्षेत्र का हीरो साबित हुई उसकी क्या खासियत है ये भी जान लीजिए। इसके 3 मॉडल हैं। सबसे हल्का मॉडल 2380 किलोग्राम और सबसे भारी 3440 किलोग्राम का है। इसकी लंबाई 19.6 फीट होती है जिसमें 105 × 371 मिलीमीटर का गोला लगता है। ये दुश्मन के बंकर और बख्तरबंद वाहनों को भी उड़ा देता है। दुश्मन के ड्रोन के खिलाफ भी 105 मिलीमीटर तोप कारगर साबित हुई है। ये स्वदेशी तोप 1 मिनट में 6 से 10 गोले दागती है। इस तोप को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 1972 में बनाया था। इसका प्रोडक्शन 1984 में जबलपुर की खमरिया गन कैरिज फैक्ट्री में शुरू हुआ। इस तोप को चलाने और मेंटेन करने में सिर्फ 2 से 3 लोग ही लगते हैं। हमें 100% सफलता मिला है इस काम में, जो कि हमें दिए गए टास्क में कोई रुकावट नहीं आई। जो हमें दिया हुआ टास्क था हमने उस टास्क को पूरा किया। सर हमारा फौज ने हमारे को जो ट्रेनिंग दिया था और उससे बढ़कर हमने 100% काम करके दिया है सेना को। जितना भी उनका जो मेन बंकर है और मेन जो गन इलाका है
हमने उनको टारगेट करके उनका बर्बाद किया सर। चार दिन की लड़ाई में एक बात साबित हो गई कि पीओके के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह रेडी टू फायर मोड में है। अभी एलओसी पार किए बिना ही भारत की सेना पीओके में पाकिस्तानी आर्मी को बहुत आगे तक तबाह कर सकती है। एलओसी पर 155 मिलीमीटर की बोफोर्स तोप भी तैनात है, जो करगिल में अपना ट्रेलर दिखा चुकी है।